नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे YouTube चैनल एजू सोर्स बाय बिट्टू पर। आज अपन चर्चा करेंगे भारत देश के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर के बारे में और वो खबर ये है कि भारत के दो राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम, इन दोनों राज्यों के बीच लगभग 50 साल से ज्यादा से चली आ रही जो दुश्मनी है, जो सीमा विवाद है, वो अब खत्म हो चुका है। जी हाँ। अब बात करते हैं कि आखिर ये विवाद क्या था? सीमा विवाद क्या था? कहाँ-कहाँ था सीमा विवाद? क्या कारण थे इस विवाद के होने के? किस प्रकार इसको खत्म किया गया है? उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इस विवाद की शुरुआत होती है 1972 से, 1972 से, जब असम के कुछ हिस्सों को निकालकर एक नया स्टेट बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है अरुणाचल प्रदेश। 1972 के बाद से ही ये सीमा विवाद शुरू हो जाता है। ये सीमा विवाद क्या है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों की जो आपस की सीमा है वो लगभग 804 किलोमीटर लंबी है और इस 804 किलोमीटर लंबी सीमा में 123 गांव ऐसे हैं जिनको लेकर अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में पिछले 50 सालों से विवाद रहा है कि अरुणाचल प्रदेश कहता है कि ये गांव मेरे हैं और असम कहता है कि 123 गांव है वो मेरे हैं। अब कि ये विवाद क्यों है? अरुणाचल प्रदेश ऐसा भी कह सकता है कि असम को चलो तुम रखो क्योंकि एक ही देश है, कोई बड़ी बात नहीं। इसका कारण ये है कि अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में 1972 में जब वो स्टेट बना, जो भूमि आई थी, वो एक पर्वतीय भूमि है, वो एक पहाड़ी भूमि है, जहां पर कृषि करना इतना आसान नहीं है। ठीक है? और आसाम के पास जो भूमि है, वो एक मैदानी भूमि है, जहां पर खेती करना बहुत आसान है और कृषि बहुत अच्छी मात्रा में होती है और बड़ी आसानी से होती है। तो ये जो पहाड़ी और पर्वतीय भूमि अरुणाचल प्रदेश के हिस्से आई है, यहाँ पे कृषि न हो पाने के कारण इस इसका अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव लंबे समय से पड़ रहा है। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश चाहता है कि असम अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में जो ये मैदानी गांव आते हैं, ये मेरे हिस्से में आ जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है। अब क्या होता है? अब होता यह है कि विवाद धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। बहुत सारी हिंसक घटनाएं भी असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमा विवाद को लेकर हुई है। 1972 में अरुणाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है और 1987 में 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। उसके बाद ये विवाद और मुखर हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक ये विवाद चला जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सीमा विवाद था अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच, जो 50 साल से विवाद चल रहा था, ये कितना, मतलब आप समझ, महत्वपूर्ण विवाद था। कितना ज़रूरी था इस विवाद को सलटाना। अब क्या हुआ? अब होता यह है कि चूँकि विवाद बहुत आगे बढ़ चुका था, तो इसको विवाद को सुलझाने के लिए भी लंबे समय से दोनों राज्यों प्रयास कर रहे थे। 22 जुलाई 2022 15 सॉरी 15 जुलाई 2022 को नामसाई समझौता किया गया। किन्होंने किया? असम के मुख्यमंत्री और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्रियों ने मिलकर नामसाई कन्वेंशन किया, नामसाई समझौता किया। इस समझौते के तहत 123 गांवों में से जो 86 गांव हैं, उन पर लगभग वैचारिक सहमति बन गई कि क्या किया जाना है। लेकिन फिर भी 123 गांवों पर एक मत नहीं हो पाए। फिर अभी पिछले गुरुवार को 123 के पूरे 123 गांवों का जो विवाद है, सीमा विवाद, वो पूरा का पूरा सुलझा लिया जा चुका है और इसमें भाग ले निश्चित रूप से दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी और असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने आपस में सहमति की है इन 123 गांवों पर जो विवाद था उस पर। और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारत देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने। और इसका बहुत ज्यादा श्रेय जाता है अमित शाह जी को। उन्होंने इस विवाद को सुलझाया है। और अब विवाद को सुलझाया कैसे गया है वो मैं आपको बताता हूं। कुल 123 गांव थे।
123 गांव को दो भागों में बांटा गया। 71 गांव अलग रखे गए और 52 गांव अलग रखे गए। 71 जो गांव हैं उन पर तो सब कुछ सेटिंग बैठा ली गई कि इन गांवों का क्या किया जाना है, किसके पास कौन से गांव होंगे। लेकिन 52 जो गांव हैं वो रीजनल कमेटी को सौंप दिया गया। वो तय करेगी वहां के परिस्थितियों के अनुसार कि ये गांव अरुणाचल प्रदेश के हिस्से जाने चाहिए बॉर्डर में से या फिर असम के हिस्से आने चाहिए। लेकिन एक बात पर सहमति इन 52 के 52 गांवों पर बन चुकी है कि जो भी ये रीजनल कमेटी फैसला करेगी वो दोनों ही मुख्यमंत्रियों को और दोनों ही राज्यों को मान्य होगा। तो ये सॉल्यूशन लगभग आप मानिए कि हो चुका है। और जो 71 गांव जिन पर तो सॉल्यूशन कंफर्म हो चुका है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, वो किस प्रकार हुआ देखिए। 71 में से एक गांव है वो जाएगा जो अब तक असम के पास था, वो अब दे दिया गया, सॉरी, जो अरुणाचल प्रदेश के पास था अब तक जो गांव, एक गांव वो दे दिया गया असम को। पीछे बचे 70 गांव। 70 गांवों में से 10 ऐसे गांव हैं जो पहले भी असम के पास थे, वो अब भी असम के पास रहेंगे। लेकिन 60 ऐसे गांव बचे जो पिछले बचे हैं, पीछे बचे हैं। ये 60 गांव पहले आज दिनांक तक असम के पास थे, लेकिन इन 60 के 60 गांवों को अब दे दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को। तो अरुणाचल 71 में से लगभग 60 गांव जो हैं वो दे दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश को और 11 गांव रहेंगे असम में। और ये सॉल्यूशन कर दिया गया है, फाइनल हो चुका है, राजी खुशी हो चुका है असम और अरुणाचल के बीच में। और 52 गांवों का भी हो चुका है, जो रीजनल कमेटी फैसला तय करेगी वो मान्य होगा। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही लंबा 50 वर्षों से जो विवाद, सीमा विवाद इन दोनों राज्यों के बीच में चल रहा था, ये खत्म हो चुका है। और ये खबर पूरे भारत के लिए बड़ी सुखद है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं उनमें जो विवाद कम से कम हो उतना, भाई किसी भी राज्य में विवाद होना ही नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे भारत सरकार की भी, दोनों राज्य सरकारों की भी और हमारे गृह मंत्री जी की भी। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि 7 राज्य हैं। 7 राज्यों में से 5 जो राज्य हैं उनका उद्भव होता है असम से। यानी असम जो राज्य था उसी के टुकड़े कर करके कुल मिला के ये 5 राज्य बचे हैं। त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़ दें तो बाकी के जो पांचों राज्य हैं, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और खुद असम, ये सारे राज्य असम से ही टूटकर बने हैं। असम से ही इनको बनाया गया है, हिस्सों को अलग कर करके। तो अगर अब असम से बनाया गया है तो इस सबकी सीमाएं निश्चित रूप से असम से जुड़ती है। तो इन सभी राज्यों का थोड़ा बहुत विवाद है वो असम के साथ लंबे समय से चला रहा है। और हमें पूरी आशा है कि जिस प्रकार से असम ने अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो विवाद चल रहा था उसका सॉल्यूशन होता है, वैसे ही छुटपुट जो भी विवाद चल रहा है असम नागालैंड के बीच में, मेघालय के बीच में या असम मिजोरम के बीच में, असम अरुणाचल प्रदेश के बीच में, ये भी खत्म हो जाएंगे। और एक थोड़ी सी जानकारी के रूप में मैं आपको बता दूं कि 1962 में नागालैंड है वो असम के कुछ हिस्सों को अलग करके नागालैंड राज्य बनाया गया। फिर 22वां संविधान संशोधन होता है 1969 में, तो उसमें असम के कुछ हिस्सों को फिर अलग किया गया और मेघालय बनाया गया। फिर 1972 में दो और राज्य नए बने, हिस्सों को अलग करके असम के, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है। तो अगर एक रूप में असम जो है इन सभी 5 राज्यों का पिता भी कहा जा सकता है। तो ये आज की खबर थी। हमने चर्चा की कि असम और अरुणाचल प्रदेश के जो विवाद था, क्या विवाद रहा, किस प्रकार इसका खत्म किया गया। ये एक बहुत ही अच्छी खबर थी। और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको लगातार आगे भी उपलब्ध होते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।